हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम साइंस के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स देखेंगे। तो मैंने कल आप लोगों को हार्ट की जो फिगर है, डायग्राम है, वो भेजा था। उसके फंक्शन क्या है, मतलब पूरा हार्ट आपको भेजा था, लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे है सबसे पहला वर्ड की ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट का हम इजी एक हमारी लैंग्वेज में मतलब निकाले तो क्या होता है कि एक चीज को दूसरी और ले जाना, एक साइड से दूसरी साइड उसको ले जाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको कैरी करना, वो मतलब ट्रांसपोर्ट का होता है। बिल्कुल ऐसे बायोलॉजी लैंग्वेज, in biology transport is a life process। एक हमारी लाइफ प्रोसेस है in which a material absorbed or made in one part of the body। ये एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि किसी एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत है उसका एब्सॉर्ब होना या तो बनना किसी एक पार्ट में, और ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो प्लांट हो या ह्यूमन हो, तो वो उसकी बॉडी ऑर्गेनिज्म में कोई मटेरियल का एक प्लेस पर बन के या तो एब्सॉर्ब होके उसको दूसरी जगह में भेजना, उसे हम उसको दूसरी जगह में कैरी करना, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये बात हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी को फूड, वाटर और ऑक्सीजन सप्लाई की कंटिन्यूसली जरूरत होती है। हमारी बॉडी को ये सारे मटेरियल चाहिए होते हैं। तो ये जो मटेरियल है वो हमारे पूरे बॉडी पार्ट में अलग अलग ऑर्गन में कैसे पहुंचते हैं, तो वो जिस सिस्टम से पहुंचते हैं उसे हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी बॉडी को उसकी जरूरत है। लेकिन जब वो केमिकल प्रोसेस होती है उस दौरान कुछ वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सेल में बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया। तो इन सब के निकाल की भी, रिमूवल की भी जरूरत होती है। तो उसको भी उसकी सही जगह पर पहुंचाना पड़ता है। तो इसीलिए जो भी ह्यूमन बीइंग्स है, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स, सबको अपनी अपनी अलग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है। तो ये एक मेन चीज है हमारे इस चैप्टर की कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एनिमल और प्लांट के लिए ये कितना जरूरी है, और कौन कौन से पार्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारी बॉडी के। दूसरी एक बात, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स द ब्लड दैट सर्क्यूलेट्स इन देयर बॉडी ट्रांसपोर्ट्स food, water and oxygen to cell in all the parts of the body। तो यहाँ most of the animals, सारे नहीं लेकिन most of the animals जो होते हैं उसमें ब्लड एक ऐसी चीज है कि जो फूड, वाटर और ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग सेल में जहां उसकी जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, ऑक्सीजन टू सेल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। द ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स और रिमूव्स वेस्ट मटेरियल्स मेड इन द बॉडी सेल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन। तो ये भी जो है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो पॉइजनस है, जो हमारी बॉडी को नुकसान करता मटेरियल है, उसका रिमूवल भी हमारी बॉडी के अंदर से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी बॉडी डैमेज हो सकती है, बॉडी ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, और जिसकी असर से क्या होता है, मौत भी हो सकती है। तो इस तरह
तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी बात है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। तो एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग अपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होती है। तो पहले हम क्या देखेंगे, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होती है। तो वो हमारा पहला टॉपिक है। ये तो सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है कि ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है। तो वो काम मेनली हमारी बॉडी में कौन करता है, ब्लड। तो अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्ट ह्यूमंस में कैसे होता है, जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम या तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहेंगे। तो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो कौन सी है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड, वही एक लिक्विड है जिसके थ्रू जो सारे मटेरियल्स है उसकी सप्लाई हमारे पूरे बॉडी के अंदर होती है। इसीलिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहेंगे। ब्लड कैरीज फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स। जो हमारे ऑर्गन के अलग अलग सेल्स है वहां पे ब्लड जो है वो फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन को पहुंचाता है। दूसरी बात है कि ब्लड टेक्स अवे वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मेड इन बॉडी सेल। जो हमारी बॉडी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल बनते हैं जैसे यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर निकालता है, रिमूव करता है कौन, ब्लड के थ्रू ही ये होता है। अब ऑर्गन्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से हमारे बॉडी ऑर्गन है जिसको हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व करेंगे। तो एक है हार्ट एंड दूसरा जो है वो है ब्लड वेसल्स। तो अब ब्लड वेसल्स में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले है आर्टरीज, उसके बाद है वेन्स एंड सबसे जो बिल्कुल बारीक है वो है कैपिलरीज। तो ये तीनों जो है वो ब्लड वेसल्स है। ओके, ब्लड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब क्या है, ब्लड के थ्रू होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट ब्लड भी है। सो नाउ इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या आता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स तो पता है, थर्ड नंबर पर कौन है, ब्लड। तो ये तीन बात हमें सीखनी है जो कि हार्ट हमने देख लिया है। उसके बाद ब्लड वेसल्स में ये जो आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले कि वो किसके पार्ट है वो हमें देखने हैं। अब देखो, हार्ट एक्ट्स एज अ पंप टू पुश आउट ब्लड। हार्ट का काम क्या है, क्या फंक्शन है कि वो ब्लड को पंप करता है, या तो पंप करता है या तो पुश आउट करता है, वो काम हार्ट का है। द ब्लड वेसल्स एक्ट एज ट्यूब्स और पाइप्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन द होल बॉडी। हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या आता है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, जो कि एक पाइप या तो ट्यूब के जैसे होते हैं। कोई बहुत ही मोटी होती है, कोई बहुत ही हमारे हेयर जितनी पतली होती है। तो ये सारे ब्लड वेसल ट्यूब के थ्रू ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो ये हो गई ऊपर की बातें। अब यही सारी बातें जो है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, हार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हमें ब्लड वेसल्स पढ़ना है। पर पहले हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड क्या चीज है, उसमें क्या क्या होता है वो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे ब्लड से। तो ब्लड क्या है,
वो एक रेड कलर्ड लिक्विड विच फ्लोस इन ब्लड वेसल्स। तो ये एक रेड कलर का लिक्विड है जो कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल थ्रू फ्लो करता है। इट हैज रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। उसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और उसी की वजह से उसका कलर रेड होता है। इट कंटेन्स ऑफ 4 कंपोनेंट्स। ब्लड के कितने कंपोनेंट्स है? 4। फर्स्ट जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे, सेकेंडली जो है वो है रेड ब्लड सेल जिसे हम इन शॉर्ट आरबीसी कहते हैं। थर्ड व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब का फंक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज प्लेटलेट्स। तो जो ब्लड है वो ये 4 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा इज ए लिक्विड इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर फ्लोटिंग। तो प्लाज्मा क्या है? एक ऐसा लिक्विड है जिसमें ये तीनों है वो फ्लोट करते हैं। अब ये जो कंपोनेंट है उसमें जो प्लाज्मा है वो हम पहले देखेंगे। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है, ना कि वो ब्लड है। वो ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है जिसका कलर पेल येलो है और वो स्टिकी लिक्विड होता है जिसमें 90% ऑफ वाटर देन 3.5% ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है। प्लाज्मा जो 90% वाटर एंड 3.5% ऑफ कॉमन सॉल्ट होता है। इट कंटेन्स डिसॉल्व सब्सटेंसेस। वो प्लाज्मा में कुछ सब्सटेंसेस डिसॉल्व हुए मिलते हैं। तो वो क्या होता है? एक तो डाइजेस्टेड फूड होता है और दूसरा अनडाइजेस्टेड फूड ही बोल सकते हैं ना, जो खाते हैं। कुछ डाइजेस्ट होता है, कुछ नहीं होता है, और जो नहीं होता है उसे हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं। और जो कौन कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया जैसे कई तरह के वेस्ट मटेरियल होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा कैरीज वाटर, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पार्ट to another part of the body cell. प्लाज्मा हमारी बॉडी में वाटर, डाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड सबको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फ्लोट करके ले जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स इमर्ज इन द प्लाज्मा इन दिस लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। तो यहाँ प्लाज्मा को देखा। अब जो आगे है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वो सब भी हम देखेंगे। तो ये जो ब्लड है वो पूरा हमारा हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट। प्लाज्मा के बाद है रेड ब्लड सेल्स और उसका शॉर्ट फॉर्म है आरबीसी। तो आरबीसी आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी का रेड कलर उसके अंदर के रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन पर डिपेंड करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। वो क्या करता है? लंग्स के अंदर से ऑक्सीजन को कैरी करता है देन टू ऑल द सेल्स ऑफ अवर बॉडी। और उसको कहाँ पास करता है? हमारे पूरी बॉडी के सेल के अंदर। इसका मतलब है आरबीसी ऑक्सीजन को पास करता है, कैरी करता है, सप्लाई करता है। ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो किस पे डिपेंड है? आरबीसी पर। इट इज एक्चुअली द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी विच कैरीज O2 इन द बॉडी। इसका मतलब है कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी प्रेजेंस ही ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर, उसके ऊपर ही आभारी है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कितना पहुंचेगा
उसको हम उसके अंदर बॉडी का हीमोग्लोबिन कितना है, कितने % हीमोग्लोबिन है, उसके हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का सप्लाई अच्छे से होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाता है, देन ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो कैसे बॉडी में ट्रांसपोर्ट जर्नी कैसे करता है, तो वो किसके साथ मिक्स होता है, हीमोग्लोबिन के साथ, देन ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। ऐसे वो हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग के बाद, उसके साथ मिक्स होने के बाद। डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द बॉडी सेल्स। अगर किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि जो एफिशिएंट ऑक्सीजन वो बॉडी को चाहिए, वो पर्सन को चाहिए, तो वो उससे पूरी मात्रा में हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है वो ही उसका कलर रेड लाती है, रेड कलर हमें दिखाती है। द मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ब्लड आर रेड ब्लड सेल्स। ब्लड के अंदर मोस्ट ऑफ जो सेल है वो सारे आरबीसी है। मोस्ट ऑफ सेल क्या है, रेड ब्लड सेल्स। तो इसके आगे हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे और उसके आगे प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। आज जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है उसकी नोट्स आपको बनानी है, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स इसके रिलेटेड मैं दूंगी वो कंप्लीट करके मुझे देना है रात तक। यही आपका होमवर्क है। तो वापस हम नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।